नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ शिव गोपाल सर हैं, आप देख ही रहोगे। सर, आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। सर, एक चीज जो बड़े कर्मचारियों के मन, और आपने अभी भाषण भी आपका बहुत वायरल हुआ जो आपने दिया था, शायद बालामऊ था, जिसमें आपने कहा कि पे कमीशन जल्दी बिठाओ, 1 तारीख से हमारे पॉकेट में बढ़ा हुआ वेतन चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि समय कम बचा, अभी तक 8 महीना हो गया, शायद ये सबसे ज्यादा, मतलब ये जो वेतन आयोग है ये सबसे ज्यादा समय ले चुका है, जबकि ऐलान फॉर्मली गठन नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि मतलब होगा, या सरकार कुछ सोच रही है, सरकार कुछ कर रही है? तो 1 तारीख से जो आप कह रहे थे वो कैसे होगा? देखिए, सरकार चाहे जो कुछ भी सोच रही हो और गठन चाहे जब हो, लेकिन पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। ठीक, मतलब उसका फायदा जो कहते हैं उसका लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। ठीक है, ये सरकार ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। अभी सिर्फ सवाल इस बात का है कि पे कमीशन के नोटिफिकेशन का, तो उस नोटिफिकेशन में एक तो टर्म्स एंड रेफरेंस आते हैं और दूसरा कमेटी आती है। तो जहाँ तक हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से टर्म्स एंड रेफरेंस का पर सरकार फैसला कर चुकी है। अच्छा, सिर्फ जो है वो एक कोई चेयरमैन ढूंढा जा रहा है, और चेयरमैन जो है वो पे कमीशन का कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा। तो सरकार अभी उसके बारे में कुछ छानबीन कर रही है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो सर, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो चुका है, मतलब हाँ, फाइनल हो चुका है। और वो जो आपने मतलब NCJCM की तरफ से दिया गया था, सरकार ने उसको सदन में भी जवाब के तौर पे रखा था, तो क्या हम माने कि वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा या उसमें कुछ? नहीं, अब ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल गोपनीय है सरकार की तरफ से। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने सवाल हमने रखे थे वो सब सरकार ने मान लिए होंगे। सरकार के टर्म्स एंड रेफरेंस उससे कुछ अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब टर्म्स एंड रेफरेंस आ जाएंगे तो उस समय JCM स्टाफ साइड बैठ करके उस पर अपना निर्णय लेगी। लेकिन एक नीतिगत जो निर्णय सरकार का होगा उस दायरे में पे कमीशन अपना काम करेगा, और हम लोग भी उस दायरे को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसका निर्णय भी हम लोग अपने JCM स्टाफ साइड की मीटिंग में लेंगे। तो सर, ये तो आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनल हो चुका है, अब सिर्फ जज का जो होंगे चीफ उनका ही है। सर, एक बात और, आप बार बार ये कहते हैं कि हम लोगों से पूछा जाए तो हम 2 महीने में कर सकते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी ऐलान हो जाएगा, उसके बाद जल्दबाजी में जो आप वो 2 महीने वाला जो फॉर्मूला बार बार कहते हैं, क्या वैसा कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ इतनी जल्दबाजी में कुछ करने वाली है। अच्छा, सरकार जब कमीशन बैठेगा तो उसको पूरा टाइम देगी, और मुझे नहीं लगता कि कमीशन जो है वो भी कुछ जल्दबाजी में करने का काम करेगा, क्योंकि कमीशन का अपना काम है। और जैसा आप भी चाहेंगे कि वो भी जितना समय उनको मिलना चाहिए उसका वो पूरा सदुपयोग करें। और तमाम लोग जो है वो अपना जो मेमोरेंडम देते हैं, तमाम कैटेगरिकल एसोसिएशन देती हैं, तमाम दूसरे यूनियंस भी देती हैं, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है उसमें अपना मेमोरेंडम देते हैं। JCM स्टाफ साइड तो इनवेरिएबली अपना मेमोरेंडम देती ही है और पर बहस भी करती है। तो ये सब में मुझे तो लगता है कि जैसे पहले मैं जानता था कि साल भर के करीब लगता है, तो हो सकता है कि साल भर ना लगे, कुछ कम समय लग जाए। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने 8 महीने से कम समय लगेगा। तैयार होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि पे कमीशन लागू जो होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। जो मैं कहता हूं कि मैं 2 महीने में हम लोग इस बात को कर सकते हैं, तो मैं इस बात के लिए कहता हूं कि आप ये JCM स्टाफ साइड के साथ में ये पे कमीशन सिर्फ बैठ करके बात कर ले, और जो ये काम अभी तक करते रहे पहले पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक, तो मुझे मालूम है कि ये हमेशा जो DA होता है उसको तनख्वाह में जोड़ देते हैं, फिटमेंट फार्मूले को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी के आधार पर जो है बेसिक पे बन जाती है, और कुछ CPI जो भी होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको देखते हुए जो है अलाउंसेस डिसाइड हो जाते हैं। इस काम में
2 महीने ज़्यादा लगने क्यों चाहिए। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि जब आप एक कमीशन बैठाएंगे तो फिर दूसरे लोगों की भी भावना होती है, मैं भी अपनी बात कर लूँ, मैं भी अपनी बात कर लूँ, तो इसलिए ये सारे समय लगने का काम होता है। अदरवाइज सरकार अगर चाहे तो 2 महीने में निश्चित तौर पर इसमें फैसला हो सकता है। बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कर्मचारियों को अब थोड़ी कुछ दिल को राहत मिले कि जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर और जो चेयरमैन उनके होने हैं। चलिए जो आगे जैसा तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।